हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नोखा से विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जन आक्रोश सभा को संबोधित करने के लिए सुजानगढ़ यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कहेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी को क्यों जरूरत पड़ रही है जन आक्रोश सभा को आज आमंत्रित करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 4 वर्षों से किसानों नौजवानों के साथ आम आमों के साथ धोखे से सत्ता में आई सरकार 4 वर्षों से ना तो किसान की चिंता करे, ना बेरोजगार की चिंता करे, ना नौजवान की, और ना महिलाएं सुरक्षित है, ना कानून व्यवस्था की राजस्थान में कोई स्थिति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि पूरे प्रदेश में जनता के बीच इस सरकार के कुशासन को, सरकार के भ्रष्टाचार को, सरकार के जंगल राज को लेके जाए। उसी के तहत हमारे नेतृत्व का यह आह्वान है कि प्रत्येक चौपाल पर जन आक्रोश यात्रा और प्रत्येक विधानसभा पर जन आक्रोश सभा करे, और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल। अभी जो 4 साल कांग्रेस को राज को हो चुके हैं, क्या कहेंगे कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, और जिस तरह से पेपर लीक एक के बाद एक हो रहे हैं? देखिए, राजस्थान की सरकार से हमारी विधानसभा में भी पुरजोर मांग रही है, सड़क पे भी हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार अगर दूध की दिलुई है तो राजस्थान सरकार पेपर लीक पे सीबीआई जांच करवाए। राजस्थान सरकार ये छोटे मोटे मोरों को पकड़ के अपनी बात की तीसरी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने, हम सब ने, हमारे नेता गुलाब जी, राजेंद्र जी के नेतृत्व में इस बात को विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखा है कि पेपर लीक पे सीबीआई जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार के मुखिया, सरकार के जो मंत्रिमंडल के सदस्य, सरकार के बड़े ओहदेदार, वो सब शामिल है। इसलिए उन तक बात जाएगी, वरना शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर निकलना और पेपर वहाँ तक पहुँचना ये हो नहीं सकता सरकार के उन बड़े लोगों की मिलीभगत से बिना। जो कोचिंग संस्थानों को जिनका संरक्षण प्राप्त है, उन सब लोगों की सीबीआई जांच हो, तभी असलियत सामने आएगी। वरना एक के बाद एक पेपर लीक होता जा रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक होता जा रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। और जब हमारी पहल पे, हमारी मांग पे इस पर कठोर कानून बनाने की बात हुई, सरकार बिल लेके आई, हमने उसको पास भी किया, उसके तहत भी आज तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई राजस्थान की सरकार नहीं कर पाई है। और बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा राजस्थान की सरकार ने किया है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो इसका क्या कारण मानते हैं, क्यों प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही राजस्थान सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और समय पूरा करने के अलावा कोई प्राथमिकता नहीं है। ना तो कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है। अगर कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होती तो राजस्थान, एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है, आप खुद उठा के देखिए कि दलितों पर अत्याचार में राजस्थान सबसे नंबर, और गरीबों पर अत्याचार में राजस्थान, महिला पर अत्याचार में राजस्थान का पहला पायदान, बलात्कार में राजस्थान पहले पायदान पे सबसे ज़्यादा देश में ये स्थिति राजस्थान की है। तो कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। आए दिन दहाड़े शहर में गोलीबारी, हत्या, मर्डर, ये सब आपने देखा है। तो पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। पुलिस ठेके पे चल रही है, और राजस्थान की सरकार का चाहे बिजली का महकमा हो, पानी का महकमा हो, वो सब ठेके पर। और यहाँ तो अब इस बार तो इन्होंने कानून व्यवस्था भी ठेके पर दे दी है, और राजस्थान में 200 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और ठेके पे थाने छुड़वा रखे। जनता से थानों का कुछ लेना देना नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ राजस्थान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनावी वर्ष है सर, तो चुनावी वर्ष में लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, सभा कर रही है, और आगामी समय में किस तरह से और जो है अपनी विपक्ष की भूमिका को निभाएगी और जनता को अपने साथ लेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में है। सकारात्मक सहयोग सरकार को सही बात पे करती भी है, और सरकार जिस बात पे गंभीर नहीं है, सरकार उस पे चेतन नहीं है, उस बात पे सरकार को जगाने का काम भी करती है, और जन जागरण का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये लगातार पहले दिन से जारी है, और आज चुनावी साल तो आज अब शुरू हुआ है, तो हमारा काम तो सतत जारी है। बिल्कुल। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना आक्रामक रुख बनाए रखेगी। और ये थे बिहारी लाल जी बिश्नोई, जो कि नोखा से विधायक हैं।